प्रेम से कहिए धन निरंकार। सतगुरु आंदा दुनिया उत्ते सारे ही संसार लई। सतगुरु आंदा दुनिया उत्ते केवल परोपकार लई। निरंकारी मिशन का बच्चा बच्चा सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के परोपकारों को याद कर रहा है और कह रहा है कि एहसान जो कीते पूरे सतगुरु बदला नहीं चुका सकदा। कहे अवतार गुरु दा करजा मैं जन्म जन्म नहीं ला सकदा। एक जे एहसान होवे हो सकदा भुल भी मैं जावां। लखां ने एहसान तेरे तू यूं दस मैं किवें भुल जावां। एक दो नहीं लाखों लाखों भगत जिनकी जिंदगी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने दया की, कृपा की। 27 अप्रैल का भी जिक्र हुआ। पहले ही प्रवचनों में भाई कन्हैया के उन असूलों का जिक्र किया कि जिनकी आज हत्या हुई है, इनको ताउम्र जीवन में अपनाना है। और एक नहीं दो नहीं आज लाखों लाखों भगत असूलों के ऊपर चल रहे हैं। दास को भी कुछ कल सही बातें सतगुरु बाबा जी के एहसान याद आ रहे थे कि किस प्रकार से उन्होंने जीवन का हर वो मरहला जो मुश्किल लगता था किस तरह से आसान कर दिया। शोभा यात्रा का समागम ग्राउंड में दिल्ली में साथ साथ चलने का अवसर मिला। कहीं कुछ महात्मा जीप के किनारे कुछ ज्यादा रश हो गया और वो एकदम से जीप की ओर बढ़ने लगे। थोड़ा सा कहीं हाथ से इशारा किया और थोड़ा सा पुश किया थोड़ा पीछे को। उसी समय महात्मा ने आकर कहा कि सदगुरु माता सविंदर हरदेव जी उस समय सत्संगत पूज्य माता जी के रूम में, पूज्य माता जी आपको याद कर रहे हैं, बुला रहे हैं। जब ऊपर से ये आवाज आई कि बच्चे धक्का नहीं देना, बाबा जी को अच्छा नहीं लगता। सत्संगत वो छोटी सी बात ही समझ में आ गई कि सदगुरु किसी को भी सत्संगत इस तरह से पसंद नहीं करते। चुरू की घटना याद आ रही थी। चरणों में बाबा जी के बैठे थे, कहने लगे बड़े खुले कार्यक्रम कर रहे हो। तो दास ने कहा सच्चे पातशाह आप जी की साथ संगत इतनी प्यारी है, आपका सेवा दल इतना प्यारा है, आपकी युवा पीढ़ी इतनी आपकी कमाल की है, ये सारे साथ देते हैं और हम गली गली जाकर ये डंडोरा देते हैं। और सच्चे पातशाह आप जी की कृपा से बहुत महात्मा हैं जो जुड़ रहे हैं। तो बाबा जी ने सत्संगत उसी समय एक मुट्ठी ऐसे बंद कर कर कहा कि जब तीनों मिलकर कोई काम करते हैं तो भवन फिर छोटे ही पड़ते हैं। सत्संग समझाया कि जीवन में मिलजुल कर सत्संग जब भी कोई कार्य करोगे उसमें निश्चित तौर पर सत्संग सफलता मिलेगी। घर पर सत्संगत एक बार आगमन हुआ। दास के माता जी सत्संग लगभग 6 महीने से बेड पर थे। आते ही जब सत्संग माता जी ने धनंकार करी तो बाबा जी ने एक ही प्रश्न किया, बेटा सेवा करता है? सत्संगत उस समय मां तो मां होती है। मां ने पर्दा ढक लिया। दास यहां खड़े होकर ये कह रहा है कि दास उस समय सेवा नहीं इतनी कर पा रहा था। लेकिन जब रात को सत्संग सोने लगे तो थॉट निरंकार की तरफ से आया कि अगर तेरी मां आज कह देती कि बाबा जी आपके साथ तो 15-15 दिन 20-20 दिन चला जाता है लेकिन मेरे घर सेवा नहीं करता तो तेरी गुरु के सामने क्या औकात रह जाती। ये भी समझाया कि घर में जो माता पिता हैं, जो बुजुर्ग हैं, परिवार के अंदर जो बड़े हैं उनका भी आदर करना है, उनकी भी सेवा सत्संगत करनी है। राजमाता जी का जिक्र सत्संगत अक्सर
टूर पर जाते थे तो सत्संगत एक बार राजकोट में सत्संगत कहीं तकिए के सत्संगत कवर चढ़ा रहे थे तो दास को राजमाता जी ने कहा, बेटा कभी घर में भी ये काम करता है? तो दास ने कहा, माता जी बहुत कम, ना के बराबर। तो वहां पर भी सत्संगत यही समझाया कि पति पत्नी जब मिलकर अपने बच्चों के साथ संगत में आते हैं, मिलजुल कर जब घर का काम करते हैं तो बाबा जी बड़े खुश होते हैं। सत्संग ये छोटी छोटी शिक्षाएं जो अक्सर सत्संगत आज भी याद आ जाती हैं और लगता है कि जीवन में अगर थोड़ा भर भी सत्संगत अगर सुधार है तो सत्संगत इन्हीं की दया के कारण है। सा मुक जाने तेरियां गल्ला मुकरियां नहीं, इनकी एक एक नहीं सत्संगत कितनी कितनी बातें, कितने कितने एहसान सत्संगत इनके दास के जीवन पर हुए। आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के चरणों में यही प्रार्थना, यही याचना है। दास के संगत में एक बुजुर्ग महात्मा अक्सर सत्संगत दास को कहते थे, बाबा जी को तो हमने जो खिलाया वो उन्होंने खाया, बाबा जी को जो हमने बजाने के लिए यंत्र दिया उन्होंने बजाया, बाबा जी को हमने नचवाया, बाबा जी को हमने सत्संग गीत गवाए, सब कुछ बाबा जी ने किया। अरे तुमने गुरु के लिए क्या किया? चेक तो आज ये करना है, मन को तो ये समझाना है कि इन्होंने तो सब कुछ किया मेरे लिए, लेकिन मैंने गुरु के लिए क्या किया। आज इन्हीं के चरणों से मांगता हूं, सच्चे पातशाह ऐसी कृपा करना, ऐसी दया करना, जो जो भी आपके वचन आ रहे हैं उनको सत्य सत्य करके मानता हुआ जीवन की इस यात्रा में अक्सर रेलवे में जाते हैं, टिकट लेते हैं, सो जाते हैं, ट्रेन में जहाज में जाते हैं, सो जाते हैं, नहीं पता होता पायलट कौन है, गाड़ी को चलाने वाला कौन है। लेकिन यहां तो हमें पता है हमारी जिंदगी को चलाने वाला ये सदगुरु सच्चे पातशाह है। क्यों ना आपके सत्संग चरणों में यही अरदास है कि हमारे जीवन की सत्संगत गाड़ी को इसी तरह संभाले रखना और जो जो भी आपके वचन आए उनके ऊपर चलकर सत्संगत इस जीवन की यात्रा को तय कर पाऊं। सत्संगत जी प्रेम से कहिए धन धन।